निशा जोशी योगा एकेडमी के द्वारा योगा विद लाइफ मैनेजमेंट पर तीसरे इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां अतिथि के रूप में प्रमोद झा, डॉक्टर सुनील के सोमानी, अजय सिंगर, डॉक्टर भरत शर्मा पहुंचे। वहीं प्रोग्राम में जूरी मेंबर के तौर पर फेमस एक्सप्रेस एंड मॉडल प्रिया तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ सरस्वती मां की वंदना से हुई, जिसके बाद अतिथियों का मंच पर सम्मान किया। वहीं मेडिकैप्स के डॉक्टर सुनील के सोमानी ने निशा योगा एकेडमी और शिवा योगा एंड वेलनेस स्टूडियो का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देश भर से पधारी कई महिलाओं को अपने विशिष्ट काम और समाज को नया आयाम देने के लिए ग्लोबल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र पहुंचे और जहां मंच पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं पर कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री सिलावट ने मंच से मातृशक्ति को नमन कर विश्व की जननी बताया।
डॉक्टर निशा जोशी मैडम, यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए तमाम पुरस्कृत प्रतिभागीगण, जिनकी प्रतिभा का आज इस मंच से सम्मान किया गया, एवं उपस्थित सभी साथियों, यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। पूर्व में और भी एक दो जगह अभी जाने का मौका मिला था कुछ कार्यक्रमों में। शहर के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधाओं से बहुत सारे मातृशक्ति, बहुत सारी नारी शक्ति अलग अलग क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व करती थी, उनका सम्मान किया गया। और निश्चित तौर पे अगर हम कहें तो इंदौर, जो कि मां अहिल्या की नगरी है, उनका चिंतन क्या है। जब मैं लोकसभा का चुनाव उज्जैन से लड़ रहा था, जब मैं आपके घर गया, जब आप भास्कर में लिखते थे, संजय याद है ना दादाजी, सुबह सुबह जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी जिंदा थे, जब से आपसे मेरा रिश्ता है, इस मां अहिल्या की नगरी में मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, आपका सबकी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इंदौर को व्यवस्थित, सुरक्षित रखने वाले आईजी साहब, हम सबको एकत्रित करने वाली डॉक्टर का मैडम, जरा ताली बजा दो उनके लिए। नाम भी निशा और जोशी दोनों संगम है। ये पीछे से बोल रहे हैं, क्या क्या नाम है जरा बता दो मेरे को। विपिन भाई सर, विपिन कंडारी जी। ये विपिन बहुत गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। विनम्र से जरूर आया हूँ, पर अपने परिवार में आया हूँ, अपने घर आया हूँ, इसलिए आप सब मुझे माफ करें। प्रोग्राम में ये क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सारे वीमेन वही है, सरस्वती के प्रतीक है, लक्ष्मी के प्रतीक है और देवी माँ काली माँ के प्रतीक है। तो वो सब महिलाएं पुरुष के समान होने की कोशिश मत करें, वो ऑलरेडी उससे ऊपर है। अपने शक्ति को, अपने दुर्गा रूप को, अपने सरस्वती रूप को और अपने माता काली माता के रूप को समझिए और इस समाज के लिए लड़ें। जहाँ अन्याय अत्याचार हो जाएगा उस पर आवाज़ उठाइए, नहीं हो तो शांत रहे कि वो 64 योगिनी जो है ना, तो योग से जुड़िए, अपने मन से जुड़िए और अपने अंदर छिपे हुए जो आत्मा है, परमात्मा है, उससे जुड़ के निष्काम भाव से कर्म करिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर महिला वो लक्ष्मी बने नारायण की और राधिका बने कृष्ण की और पार्वती माता बने शिव की, और वो खुद ही शक्ति की स्वरूप है और समाज को जगत कल्याण के लिए वो शक्ति अंदर से निकाले योग के माध्यम से। सबको शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं योगिनी सरितानंदी नेपाल से हूँ। किस प्रकार से लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उज्जैन से हूँ, तो आप सभी को जय श्री महाकाल एंड जय श्री कृष्णा। यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि निशा दी एंड एकेडमी हमेशा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और ये उनका 3rd प्राइड इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड है और काफ़ी दूर दूर से हमने यहाँ पर अवॉर्डीज़ को सिलेक्ट किया है और बहुत सारी एंट्रीज़ हमारे पास आई थी, जिसमें से हम हमेशा हर साल कुछ ऐसी वुमेंस को, कुछ ऐसी महिलाओं को हम अवार्ड देते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ी हैं और अपनी फैमिली को और इस पूरे इंडिया को अच्छे से लेके वो चल रही हैं। और महिला सशक्तिकरण में मैं यही कहना चाहूँगी, हमेशा महिलाओं को कभी भी छोटा ना समझें और उन्हें हमेशा आगे बढ़ाएं। मैं सब यही आप लोगों से। आप मिस अर्थ भी रहे हैं, अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे दूसरों? जी वैसे मेरी जर्नी भी बहुत टफ रही है क्योंकि एक कहते हैं कि छोटे शहर से जब लड़की एक सपना देख के निकलती है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है कि उसको आगे एक जब क्राउन मिल जाता है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बट ऐसा कहा जाता है कि हर कभी भी कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, अगर हम उसको दिल से चाहें तो वो हमेशा हमें मिलती है। और मैं भी सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने कुछ करना है तो वो ज़रूर करें और सफलता उन्हें हमेशा मिलेगी।
आपका परिचय, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रिया तिवारी है। मैं मिस भारत अर्थ रह चुकी हूँ और जी न्यूज़ के साथ भी मैं काफ़ी वर्क कर चुकी हूँ। फ़िलहाल मैं अभी मुंबई में हूँ और एक्टिंग कर रही हूँ। हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह किया है और उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय हमारा एक सेमिनार भी था जिसका जो विषय है वो है जीवन प्रबंधन के द्वारा योग, यानी लाइफ मैनेजमेंट थ्रू योगा। इसमें हमारा विश्व प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी ने अपना व्याख्यान दिया, साथ ही प्रमोद झा जी ने एक व्याख्यान दिया अपना। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह को प्राप्त करने के लिए नेपाल से योगिनी सरिता नंदी जी आई हैं और फॉरेन के 2 डेलीगेट्स भी हमारे साथ जुड़े थे। उसी के साथ में मथुरा से और विदिशा से, औरंगाबाद से और महाराष्ट्र से और इस प्रकार से राजस्थान और कई प्रदेशों से महिलाएं हमसे जुड़ी। और इंदौर से श्री आरिमा जो श्रीमती आरिमा सन्याल जी और मालिनी भाभी प्रतीक्षा नायर जी को ये सम्मान मिला, इस बार सम्मानित किया है। इस प्रकार हमने कुछ 17 अवार्ड्स इस बार दिए हैं और कई और भी सम्मान हमने इसी के साथ में दिए हैं। जी, हम आत्मनिर्भर भारत के लिए, महिलाओं के लिए आप किस प्रकार से कहना चाहेंगे महिलाओं को आगे लाने के लिए? जी, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर नारी अपने आप में आत्मनिर्भर होती है। सिर्फ सोच की बात है कि अपने अंदर से जब एक स्त्री सोचती है कि वो अपने आप को सेल्फ एक मोटिवेटेड अगर बना कर, यानी स्वयं प्रेरित होती है, स्वयं से प्रेरित होती है, तो मुझे लगता है कि हर स्त्री अपने आप में आत्मनिर्भर है। सिर्फ उसे सोचने की ज़रूरत है, उसे अपनी शक्ति को महसूस करने की ज़रूरत है। और जब वो शक्ति को महसूस करती है तो मुझे लगता है कि वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो जाती है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर निशा जोशी, निशा जोशी योगा एकेडमी की डायरेक्टर, योग गंगा रिसर्च फाउंडेशन की डायरेक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।